चिंता इंसान को लगा दीमक। एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसका नाम था भीमा। भीमा पूरा दिन खाता पीता कसरत करता दंड लगाता और रात को गांव के हनुमान मंदिर में पड़ा रहता था। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं था। गांव के लोगों को भीमा बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी वजह से उस गांव में कोई भी चोरी चकारी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से भीमा की वजह से उस गांव की ख्याति अड़ोस पड़ोस के कई और गांव में भी फैली थी। इसीलिए यह भीमा गांव में सबका चहेता बन बैठा था। भीमा को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मिजाज से थोड़ा शरारती था। मंदिर के पास से होकर जाने वाला रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा के बाहर आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब जब राजा अपनी हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरता था तो भीमा अपनी शरारत करता था। वो उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की कई नाकाम कोशिशें करता, लेकिन भीमा टस से मस नहीं होता। और इस तरह से राजा गांव वालों के हंसी के पात्र बन जाता था। राजा भीमा की इन हरकतों से परेशान हो गया था। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और अपने सबसे समझदार मंत्री को इस बारे में बताया और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस भीमा को यहाँ बुला लीजिए और उसे कहिए कि आप उसे नौकरी देने वाले हैं। अगले ही दिन भीमा राजा के दरबार में था। भीमा ने कहा कि मुझे पहलवानी के अलावा और तो कोई काम नहीं आता। फिर भला आप मुझे कौन सा काम देने वाले हैं? मंत्री ने भीमा से कहा कि राजा ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 5 बजे तुम्हें उस मंदिर में दिया जलाना है और रात को 12 बजे उस दिए को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने में 50 रुपये मिलेंगे। उस ज़माने में 50 रुपये बहुत ही बड़ी रकम थी, इसलिए भीमा उस काम के लिए मान गया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले में पूरे 50 रुपये मिलेंगे। भीमा उसी दिन से राजा की दी हुई उस नौकरी पर लग गया। भीमा के वहाँ से जाने के बाद राजा मंत्री पर बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा कि तुमने यह क्या किया? मैं सोचता था कि तुम भीमा को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन तुमने उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में दिया बुझाएगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब मुझे उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा तो वह फिर ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी जगहसाही होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज आप मुझ पर भरोसा रखिए। एक और काम आपको करना है। सिर्फ 1 महीने तक आपको उस रास्ते से नहीं गुज़रना है। राजा अपनी मंत्री की समझदारी से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसीलिए राजा ने 1 महीने तक इंतज़ार करने का तय किया और जैसा मंत्री ने कहा वैसा बिल्कुल उस रास्ते से नहीं गुज़रे। 1 महीने बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुज़रा तो भीमा अपनी शरारती स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पर लटक गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया और इस बार राजा की नहीं बल्कि भीमा की जगहसाही हुई। सभी लोग, भीमा और खुद राजा भी यह देखकर हैरान था कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपना सफ़र ख़त्म करके जब अपने महल लौटा तो उसने अपने मंत्री को यह सारी बात बताई और पूछा
कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा है उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती है, जिस वजह से वह ठीक से सो नहीं पाता और रात को 12 बजे तक दिया जलता रहे उस बात की चिंता सताती, इसीलिए वह खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। बस यही कारण है कि वह नींद और भोजन ठीक से नहीं ले पाने की वजह से कमज़ोर पड़ गया। राजा को अपने मंत्री के समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने मंत्री को एक अच्छा सा पुरस्कार प्रदान किया, इनाम देकर उसे धन्यवाद दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन सिर्फ आज में जीना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से हमें कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी उसका दुष्परिणाम होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ की ज़्यादा चिंता करना छोड़ दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही और नई कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।